नमस्कार, मैं यादव सर। आप सभी का मैथ बाय यादव सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज देखते हैं 12th क्लास का इंट्रोडक्शन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणी बोला जाता है। इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक कोई डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ए है, बी है, सी है और डी। इसको यह नंबर आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसको डिनोटेड बाय ए, बी, सी एंड डी। इसको इस चार नंबर को जो रियल भी रह सकता है या इमेजिनरी भी रह सकता है, इस चारों नंबर को इस सिंबल में एक दर्शा दिया जाता है। यह डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नंबर कहलाता है। इसको हल करने के लिए डिटर्मिनेंट को हम देखते हैं इसको हल करने के लिए ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जो भी आवे यहाँ पर आंसर है। इस चार नंबर को हम पहले चार नंबर देखते हैं, इसके बाद हम 9 नंबर का देखेंगे, ऑर्डर 3 का। क्रॉस गुना कर देंगे, बीच में हमेशा माइनस रहेगा, फिर इधर क्रॉस गुना करेंगे, जो घट के आता है वह आपका आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं एक एग्जांपल। जिस तरह से अगर कोई दे दिया है 4 नंबर और कुछ ले लेते हैं 4, 5 और कुछ 2, 5, ठीक, जो मन किया ले लिया। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, इस नंबर को आप डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसको चारों नंबर को हम कहीं ना जिसके स्थान पर जहाँ जिसका स्थान है वहाँ पर हम उस नंबर को बैठा देंगे 2 and 5, ठीक। लेट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह सिंबल आपको दो सिंबल हम बनाते हैं। इस दोनों सिंबल में आपको अंतर ढूंढना है, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखिए। कोई बताता तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। इस दोनों सिंबल में आपको अंतर क्या दिख रहा है? बहुत अंतर है। बताता तो कोई नहीं है इस बात का, बस केवल लिख करके निकल जाता है। ये जो सिंबल है त्रिभुज है। यह सिंबल एक तरफ का फलक, इसका साइड बोल सकते हैं, यह मोटा है। यह सिंबल त्रिभुज नहीं है, यह आपका कहलाता है डेल। इसको हम डेल नहीं कह सकते हैं। जल्दबाजी में भलो कोई लिख दे ऐसे डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कुछ, यह गलत माना जाएगा। अगर एक नज़र से देखा जाए तो यह सही है। डेल का सिंबल आपको यह मोटा कलर का दिखाया जाएगा। आपको कोई बताता तो नहीं है, क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी इसको लिख देते हैं डेल इक्वल टू इतना। डिटर्मिनेंट को डेल से सूचित किया जाता है। करना क्या है आगे, क्रॉस गुना 4 गुना 5, पहले बचपन की तरह करते हैं, फिर बीच में माइनस, फिर क्रॉस गुना, तो 5 गुना 2 लिखिए या फिर 2 गुना 5 लिखिए, बात बराबर। फिर क्या करते हैं 5 × 20 और 5 गुना 10 इक्वल टू कितना 10। आपका इस चारों नंबर का डिटर्मिनेंट आपका 10 आ गया, ठीक।
एक और हम नंबर लेते हैं, क्या लें, साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ इसका आप निकालिए। लेट कोई नंबर है, करना क्या है, क्रॉस गुना करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस कॉस एक्स के गुना कॉस एक्स तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इमेजिनरी का एक हम लेते हैं, 2 + 3i और 4 + 5i माइनस, ठीक, और 1 - i और 1 + i, इधर माइनस ले लेते हैं और इधर प्लस, ठीक है। एक तिरछा तिरछी गुना करेंगे, उसके बाद जो कट छट के आता है हुआ उस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। देखते हैं, पहले गुना करते हैं, 2 + 3i इंटू 1 - i माइनस 4 - 5i और 1 + आयोटा। इसको आयोटा बोला जाता है, आई नहीं, हम आई बोल रहे हैं। गुना करिए, 2 के गुना 1 से 2 और 2 के गुना आयोटा से -2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा के गुना 1 से 3 आयोटा और माइनस आयोटा में गुना करेंगे तो -3 आयोटा के स्क्वायर। फिर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं आपको समझाने के लिए। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने देंगे, 4 के गुना 1 से 4 और फिर 4 के गुना आयोटा से प्लस 4 आयोटा और माइनस 5 आयोटा और -5 आयोटा का स्क्वायर। फिर इस माइनस से अंदर वाले टर्म में जब हम प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहला टर्म ज्यों का त्यों, तो -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा में 3 में से 2 गया 1 तो प्लस आयोटा काम हो जाएगा मेरा। फिर -3 आयोटा भी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, फिर माइनस ये 5 और ये 4 माइनस आयोटा और -4 और माइनस आयोटा, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आयोटा, -5 आयोटा में गुना होगा तो +5 आयोटा का स्क्वायर। देखिएगा 2 कांस्टेंट और 4 कांस्टेंट, -2 आयोटा और आयोटा +2 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव, 5 आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव तो -2 आयोटा का स्क्वायर, राइट। आयोटा का स्क्वायर -1 पता है, आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू होता है, तो -2 ज्यों का त्यों, 2 आयोटा ज्यों का त्यों, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 से 2 इंटू -1 प्लस इंटू +2, 2 और 2 ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, 2 और 2 4 +2 आयोटा आंसर। आप इसे चाहे तो 2 कॉमा भी ले सकते हैं, 2 प्लस आयोटा आंसर। तो इस तरह से हम देखे हैं इमेजिनरी को हम किस तरह से हल करते हैं और रियल नंबर को हम किस तरह से हल करते हैं। फिर त्रिकोणमितीय फंक्शन को भी देखें किस तरह से हल करते हैं।
यहाँ पर देखिएगा नोट में, नोट 4 कोई एक नंबर आपको दिया गया है। जिस तरह से मैट्रिसेस में पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21 एंड A22। फर्स्ट रो इसको बोलते हैं R1, इसको सेकेंड रो एंड दिस कॉलम 1 एंड कॉलम 2। या आपको मैट्रिसेस में बताया गया था, आज भी बताते हैं। और इसका जो सिंबल चलता है, इसी तरह से हम इसको A11, A12, A31 डॉट डॉट चलते जाएगा A1n तक, यह भी नीचे बढ़ते जाएगा। डिटर्मिनेंट का सिंबल चलता है, हम यहाँ पर 4 एलिमेंट का बता रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं आपको 4 एलिमेंट में प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से सिंबल आपको चलते जाता है। अगर 3 रो और 3 कॉलम का दिया गया है तो मेरा यहाँ माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, सेकेंड रो में भी उसी तरह माइनस प्लस और माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस। 3 रो से ज़्यादा मतलब एलिमेंट 9, ऑर्डर 3 ऑर्डर से ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए दिया गया ही नहीं है। आपका जब भी बुक में मिलेगा ऑर्डर 2 का मिलेगा और ऑर्डर 3 का मिलेगा। इसका भी सिंबल उसी प्रकार चलेगा, माइनस, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस। ठीक, हम एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं, कोई A B C L M N P Q और R, राइट। लेट ए लॉग डिटरमिनेंट दिस। इसको हल करना है, हमें फर्स्ट रो से करना पड़ेगा या फिर सेकेंड रो से करना पड़ेगा। हल किस तरह से करते हैं, ए हम कॉमन लेंगे, इसका जो खड़ा रेखा है और ये इसका अपोजिट साइड, ऊपर नीचे और साइड हम छुपा देंगे, तो मेरा बच क्या रहा है, M N और Q और R, इतना बच रहा है डिटर्मिनेंट में है। चलिए लिख करके बताते हैं, एक हम आपको समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। M N और Q और R, फिर सिंबल माइनस, ठीक। B का गुण, फिर B और B के जब इधर ऊपर नीचे छुपाएंगे और साइड से छुपाएंगे तो मेरा बच रहा है L N P और R प्लस C को जो ऊपर नीचे छुपाएंगे और साइड में छुपाएंगे तो मेरा बच रहा है L M P और Q, राइट। इतना कर दिए तो आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा कि आगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि फिलहाल ऑर्डर 2 का हम बताए हैं। करना क्या है, ये तो रहेगा ही रहेगा, m के गुना r से mr माइनस n के गुना q से, फिर जो है वही रख लेंगे, l के गुना r से l r माइनस m n है प्लस c l q माइनस m p, देख रहा होगा आपको, L Q माइनस M P, राइट।
यह वैल्यू आप चाहे तो प्रत्येक में गुना कर सकते हैं, ए से, बी से और सी से, लेकिन नहीं गुना करें। यहाँ पर कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये है, आप इसको गुना करिए, जोड़ घटाव करिए, आपका जो कैलकुलेशन निकल करके आएगा वह आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करते हैं। अगर इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन की मदद से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। हम एक प्रीवियस क्वेश्चन ही लेते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन है, लेट डेल इक्वल टू 1, 2 एंड 3, फिर 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7। यह क्वेश्चन आप सोल्व करिए, देखते हैं। इतना इंट्रोडक्शन बता देने के बाद आप इसको खुद मन में सोल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी। बस 30 सेकंड 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है सोल्व करने का, लेकिन बताने के लिए थोड़ा देर में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, हम इसको एक सोलो में करते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल फास्ट में कर देंगे। एक ये गुना कितना 7 × 28 माइनस 6 × 25 30, ठीक, टाइम में बच गया आपका। फिर माइनस 2 से चलेंगे, 2 का ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो 3 का गुना 7 से 7 या 21 माइनस 5 × 25 25, राइट। फिर 3 से लेंगे, 3 का सिंबल प्लस 3 से लेंगे तो 6 या 18 माइनस 5 × 20, ठीक। जो जोड़ घटाव करना है कर लीजिए। 30 -2 के गुना 1 से -2 माइनस 21 पॉजिटिव और 25 जो 25 नेगेटिव, 21 में से 25 गया तो -3 -4 और -4 के गुना -2 से +8। 18 के गुना मतलब 18 में से -20 गया तो कितना -2 और -2 के गुना 6 से 3 से तो 6 -6 -6 और -2 -8 और ये +8 माइनस इंटू एक 8 माइनस में और एक प्लस में, दोनों कट करके 0। मेरा आंसर 0 आ गया। कोई बात नहीं, कुछ भी तो आया, 0 आ गया। लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि रियल का आंसर रियल में ही आएगा, इमेजिनरी का आंसर इमेजिनरी में ही आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, लेट डेल ऑफ 3, 4, 5 1, 2, 1, 0, 3, 1 इसको सोल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 3 × 2 3 यहाँ पर निकालने बाहर और बच गया मेरा इतना, तो 2 का गुना 1 से 2 माइनस 3 का गुना 1 से -3, पीछे माइनस, फिर 4 ये छुपाएंगे, 1 के गुना 1 से 1 और 1 के गुना 0 से 0, फिर प्लस 5 के सामने और इधर साइड तो 3 के गुना 1 से 3 माइनस 0 का गुना 2 से 0, राइट। 3 -2 में 3 गया -1 और -1 के गुना 3 से -3 -4 और 1 में से 0 गया 0 इंटू -4 प्लस 5 या 15, राइट। -4 -3 -7 और 15 8, ठीक। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं।
एक आपको दे देते हैं, आपका एग्जाम्पल लेट डेल इक्वल टू 9 8 7 5 4 3 1 2 3, कोई भी कुछ भी नंबर लेकर के आप इसको बनाइएगा। आंसर क्या आएगा आप कमेंट में लिखिएगा, हम देखते हैं कि आंसर सही आता है या नहीं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी देखते हैं कि हम किस तरह से प्रॉपर्टी लगा करके एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंजिंग इनटू रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। हिंदी में देखिएगा, पंक्ति के स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्ति में बदलने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक ले लेते हैं एग्जाम्पल यम एन, चलिए छोटा एग्जाम्पल आपको लिख देखा, 1 2 और 3 4। प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रहा है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में डेल इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं। हम दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो 1 के गुना 4 से मेरा कितना है 4, और माइनस 3 के गुना 2 से माइनस कितना 6 इक्वल टू -2, राइट। यहाँ पर भी देखते हैं, 1 के गुना 4 से 4 माइनस 3 के गुना 2 से 6 इक्वल टू -2। वैल्यू बराबर आ रहा है। हम बड़ा भी वैल्यू लेते हैं, अगर एलिमेंट 9 लेते हैं ऑर्डर 3 का, तो भी मेरा जब रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो मेरा वैल्यू भी सेम आएगा। आपका पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या बोलता है कि अगर दो रो को या फिर कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कोई ए बी सी पी क्यू आर और एम एन और क्या चीज ओ, हम कुछ ले लेते हैं, ओ नहीं लेते हैं, आर ले लेते हैं। अगर दो रो को आपस में ऊपर को नीचे में या फिर नीचे के ऊपर में हम कर देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस केवल आपको इससे हम चेंज करते हैं। हम R1 को R3 में कर देते हैं और R3 को R1 के स्थान पर हम कन्वर्ट करते हैं। R1 मेरा क्या है तो R3 में लिख देते हैं A B C। R3 क्या है तो M N और R। R2 मेरा ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इसके आगे डिटर्मिनेंट के आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा। जब हम कोई दो रो को या फिर दो कॉलम को आपस में, कॉलम का भी हम बता देते हैं, ए और पी एम सी क्यू एन सी आर। अच्छा आर यहाँ पर 2 जगह लिखा गया, कोई बात नहीं, चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी आर आर और बी क्यू एन।
C1 को C2 को C3 के स्थान पर और C3 को C2 के स्थान पर। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें रो को हम चेंज कर दिए, फर्स्ट रो को थर्ड रो के स्थान पर और थर्ड को थर्ड के स्थान पर, ये दोनों को चेंज किए, बीच वाला को सेम रहने दिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर सैम्बल माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम कॉलम में भी चेंज करते हैं तो मेरा कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस सैम्बल में परिवर्तन आ जाता है। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अगला प्रॉपर्टी आपका दिख रहा है कि अगर दो सारणी, मतलब एक सारणी में डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम का वैल्यू अगर समान है तो उसका वैल्यू 0 होगा हमेशा। देखिए ए बी सी और पी क्यू आर ए बी सी, R1 = R3, R1 और R3 का वैल्यू इक्वल है तो आपका इसका आंसर आपको 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रॉपर्टी से 1-2 नंबर पूछा जाता है, ग्रांटेड। तो आपका चौथा प्रॉपर्टी आपका दिख रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर से सारणी को दिया गया है, हम इसी में देखते हैं, ये मेरा एक कोई डिटरमिनेंट दिया गया है m n और कुछ भी ले लेते हैं z। इसमें अगर हम इसको हल करें, हल करके मेरा कुछ आ गया a कैपिटल A, हम किसी एक रो में कोई भी नंबर से हम गुना कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अगर क्वेश्चन में दिया गया कि आप इस नंबर से गुना करिए, अपना मर्जी से हम खुद अपना मर्जी से हम n से गुना कर सकते हैं और n से भाग लगा सकते हैं। खुद मेरा मर्जी, हम क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर गुना करिएगा तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वह पूर्व क्वेश्चन के वैल्यू में जब भी आप गुना करिएगा तो इसका मान आपका सेम दिखेगा। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 को बोलता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, जब ये बोलता है 5 में कि जब ये आपका एक दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसको हल करने के बाद जो भी मान आपका आ रहा है, जो भी यहाँ पर मान आवे, वह मान जब हम परिवर्तित करके, जब हम मान लिया जाए मेरा, अगर हम R2 में R3 को घटा देते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो भी वैल्यू पर कोई परिवर्तन इस पर नहीं पड़ेगा। और कोई भी कुछ कर लीजिए, 3 में हम R2 को जोड़ दिए या फिर घटा दिए, परिवर्तित नहीं होगा। आपका वैल्यू वही आएगा जो आपका क्वेश्चन में रहेगा। हम कुछ अगर कुछ से गुना कर लेते हैं R1 में और प्लस कर देते हैं R3 में, तो भी वैल्यू का आपका यही। अगला प्रॉपर्टी, तो आज का यही 5 प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन और 5 प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको आप रिवाइज करिए तो आपका उस मेथड पर क्वेश्चन आपको बनेगा। तो हम देखते हैं फिर कल इस प्रॉपर्टी के बेसिक क्वेश्चन। तब तक के लिए